हूँ कि हकलाना कोई बीमारी या जन्मजात समस्या नहीं है। यह एक अपनाई हुई समस्या होती है जिसका इलाज समय रहते संभव है। खबर आ रही है सोनभद्र से, जहां आज दिव्यांग दिवस के मौके पर क्रीधा फाउंडेशन द्वारा दिव्यांग बच्चों के लिए आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में बच्चों ने रैप डांस के साथ साथ कई अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लिया। इस अवसर पर दिव्यांग बच्चों की प्रतिभा का उत्सव मनाया गया और उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए भी प्रेरित किया गया। क्रीधा फाउंडेशन के मुखिया ने बताया कि संस्था दिव्यांग बच्चों को शिक्षा देने के साथ साथ थेरेपी भी प्रदान करता है और यह सब बगैर किसी सरकारी सहायता से किया जा रहा है। संस्था में बच्चों के अभिभावक कुछ फीस के रूप में मदद करते हैं, जिससे यह कार्यक्रम जारी रखा जा सकता है। इस अवसर पर पूर्व विधायक ने भी अपनी बात रखी और दिव्यांग जनों के लिए सरकार द्वारा की जा रही उपेक्षा की आलोचना की। उन्होंने कहा कि सरकार ने केवल 18 वर्ष के होने पर दिव्यांग बच्चों को पेंशन और अन्य सहायता देने का वादा किया है, लेकिन यदि एक ऐसी पॉलिसी बनाई जाए जिसमें बच्चों को शुरू से ही मदद मिल सके तो उनका जीवन पहले से सुधर सकता है। इस कार्यक्रम ने दिव्यांग बच्चों को आगे बढ़ने के लिए एक मंच प्रदान किया और उनकी आत्मविश्वास को और मजबूत करने की पूरी कोशिश की। वहीं अभिभावक अजय शर्मा का कहना है कि मेरा बच्चा पहले ठीक से बोल नहीं पाता था। इस संस्था में भेजने पर मेरा बच्चा ठीक हो गया है। आज मेरा बेटा पढ़ने जाता है। कोई भी सरकार दिव्यांग बच्चों के लिए कुछ नहीं करती, जबकि इनके लिए हर जिले में एक सेंटर बनाया जाना चाहिए। मैं कह सकता हूँ कि एक प्रकार का कुदरती अन्याय है। बच्चे जब भी जन्म लेते हैं, जन्म से ही शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से या बौद्धिक रूप से अगर उनमें कोई असमानताएं हैं या विकलांगताएं हैं तो इसका उनके पूरे जीवन स्तर पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है और समाज में उन्हें प्रतिष्ठा या उन्हें अवसर की समानता नहीं प्राप्त हो पाती। जगह जगह भेदभाव का शिकार होना पड़ता है जिसमें उनकी कोई गलती नहीं है। लेकिन ये क्रीधा डिसेबिलिटी एंड डेवलपमेंट सेंटर के माध्यम से जो एक समाज में बहुत अच्छा काम किया जा रहा है कि ऐसे बच्चे जो मुख्य धारा से प्राकृतिक रूप से पीछे हो गए हैं उन्हें उस लायक बनाया जाए कि सबके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सके। और आज जब हम लोगों ने इस कार्यक्रम को देखा तो मुझे महसूस हुआ कि सरकारों द्वारा किया गया प्रयास काफ़ी नहीं है। एक्चुअली ये हमारे सोनभद्र के बच्चे हैं जो अलग अलग गांव से बच्चे हमारे पास आते हैं, जिन बच्चों को बोलने में दिक्कत है, जो बच्चे ऑटिस्टिक है जिसको ऑटिज़म के नाम पे आप जानते हैं, बच्चा लर्निंग डिसेबिलिटी का बच्चा है, बच्चा फिजिकल हैंडीकैप है। इन बच्चों को थेरेपेटिक मैनेजमेंट के द्वारा हम बच्चों को ठीक करते हैं और उन बच्चों को समाज के मुख्य धारा में हम लाने का काम करते हैं। तो इसके लिए फीस वगैरह भी लेते हैं या गवर्नमेंट कुछ ऐड देता है? सर एक्चुअली क्या है, हमारे पास कोई फंड का सोर्स नहीं है आज के टाइम पे। तो हम क्या करते हैं कि बहुत सारे पेरेंट्स हमको फ़ीस पे करते हैं, थेरेपी वाइज अलग अलग है, और बहुत सारे बच्चों को हम लोगों ने फ्री में एजुकेशन देते हैं क्योंकि एक उसका भी लिमिट होगा कि हम एक लिमिट तक ही बच्चों को फ्री थेरेपी प्रोवाइड कर पाएंगे। इसके लिए हम धीरे धीरे अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं कि लोग हमारे साथ जुड़े और हम जो ऐसे बच्चे जो फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं हैं कि अपने बच्चों को इलाज करा पाएँ थेरेपी द्वारा, वो लोगों को हमारी सरकार सामने आके उसकी मदद करे और लोग सामने आके मदद करें ताकि हम उनको बेहतर तरीके से थेरेपी मैनेजमेंट कर सकें और उन बच्चों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ सकें। जब इसकी उम्र 2.5 साल थी तब हम लोग बॉम्बे गए हुए थे, तो वहाँ पे इसके बारे में पता चला। फिर मैं रॉबर्टसन आ गया था, फिर किसी के माध्यम से मुझे पता चला, तब इनका सेंटर मधुपुर में था और मधुपुर हम लोग पहली बार गए, वहाँ देखे अंकिता मैम जो टीचर है, जो डॉक्टर है मेरे यहाँ की, इनसे मुलाकात हुई। फिर उन्होंने बताया, ऐसे समझाया सारी चीज़ों को। फिर हम लोग अपने बच्चे को वहाँ भेजने लगे और करीब 8-9 महीने में धीरे धीरे करते करते बहुत अच्छा हो गया। और आज की तारीख में सेंट जोसेफ कॉन्वेंट में पढ़ता है, LKG A में है और एकदम नॉर्मल बिहेव करता है। तो किस तरह की इसको बीमारी थी? इसको बीमारी नहीं थी, ये ठीक से बोल नहीं पाता था, अपने चीज़ों को मतलब एक्सप्रेस नहीं कर पाता था। इसको बेसिकली स्पीच की प्रॉब्लम थी, स्पीच डिले उसको बोलते हैं, इसको वो चीज़ थी। अब एकदम नॉर्मल, अब कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं।